नादान कवि जी लेखक थे। अच्छा, नौकरी तो नहीं करते थे, नौकरी में गए, लेकिन हमारे दादा उस समय उनको घूस दे के बाहर करवा लिए। प्रकाश नाम का खट्टी का लड़का था, दिन भर सुअर चराता था और शाम को जब बिरहा गाने की बात आती थी तो हमारे पिता जाकर साइकिल लेकर उसको ढूंढ लाते थे। कहाँ है? तो हीरा के मंच पे जाता था प्रकाश। हमारे गुरु स्वर्गीय राम बहाल यादव उर्फ नादान कवि, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह से रख के अपने यहाँ सिखाया। लड़की की तरह ससुर जी हमार मानत रहना। बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाती है, हम लोग को दादा से सब कुछ मिला है। दादाजी बहुतों को शिक्षा भी दी है, बहुत को पढ़ाई भी की करवाए हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बिरहा के इतिहास में 1970, 80, 90 का वह ज़माना भुलाए नहीं भूल सकता, जिसमें चारों तरफ बिरहा की आग धधक रही थी और लगभग हर कहीं बिरहा हुआ करता था। कोई भी ऐसा आयोजन जो बहुजन समाज के यहाँ होता है, पारिवारिक या सामाजिक, बिना बिरहा के पूरा होता ही नहीं था। और उसी ज़माने में अनेक लोग आए जिन्होंने बिरहा के पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया। यही वह दौर था जब पारस अपने चरम पर थे तो बिरजू भी अपने चरम पर थे। यही वह दौर था जब हीरालाल, बुल्लू जी और रामदेव जी का आगमन हुआ और इन लोगों ने एक तरह से बिरहा के पूरे व्याकरण को अपने हिसाब से ढाल दिया। यही वह दौर था जब काशीनाथ, बरसाती राजभर जैसे तमाम सारे लोग आए। यही वह दौर था जब नसुड़ी भी उभर कर आए और उन्होंने गाना शुरू किया और नसुड़ी ने अलग तरीके का व्याकरण बनाया। और ये कुछ नाम हैं जो बनारस में चर्चित थे, जिनकी तप रही थी, लेकिन सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो बनारस ही नहीं, पूर्वांचल और पूरे देश को अपनी गायकी से रौंद रहे थे। उसी दौर में रम्मन अखाड़े में एक कवि आया जिसने अच्छा बिरहा लिखने का प्रयास किया। उस कवि का नाम है राम बहाल यादव उर्फ नादान कवि। नादान कवि ने बहुत सारे समकालीन मुद्दों पर बिरहा लिखा और उन्होंने अनेक ऐसे कालजयी बिरहे लिखे जो बड़े गायकों की आवाज़ में अमर बिरहे बन गए। नादान कवि जी लेखक थे। अच्छा, जो गाना भी लिखते थे उनको सब कोई गाता था। हमारे हीरालाल जी भी गाते थे, हम लोग भी गाते थे। अच्छे थे कवि, गाना भी बहुत टाप के लिखते थे। राम बहाल यादव उर्फ नादान कवि का जन्म बनारस के पांडेपुर मोहल्ले में हुआ, जहां उनके पिता गाटर खलीफा दूध घी की दुकान करते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई। चूँकि दादा हमारे जो थे तो वो बिरहा लाइन से जुड़े हुए थे, काफ़ी गहराई से जुड़े थे। घर परिवार के विषय में कुछ वो विशेष चिंता नहीं करते थे। लेकिन दादी हमारी जो थी तो वो अपने उद्योग धंधे परिवार उसको लेकर चलने वाली थी, तो उन्होंने एक छोटा सा डेयरी फार्म खोला। डेयरी फार्म मतलब घी की दुकान। और उसी से जो है पिताजी को पालन पोषण शिक्षण दिया। उस समय सन 62 में हम काम कराया। नौकरी तो नहीं करते थे, नौकरी में गए, लेकिन हमारे दादा उस समय उनको घूस दे के बाहर करवा लिए। उनका अपना कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने उसी में अपने परिवार की परवरिश के लिए आजीविका कमाने की कोशिश की। नादान कवि के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने बिरहा लिखना शुरू किया उस समय बनारस ही नहीं,
पूरा पूर्वांचल बिरहा की हलचलों से गूंज रहा था और नादान कवि की दुकान एक ऐसा अड्डा बन गई थी जहां हर दिन 2, 4, 6 बिरहिए हर दिशा से आते थे, वहां बैठते थे। और एक समय तो ऐसा आया कि नादान कवि के पास जो रजिस्टर होता था उसमें तमाम सारे लोग अलग अलग अखाड़ों के बिरहियों को सट्टा देने वहाँ आते थे। वहीं रजिस्टर में दर्ज होता था और वहाँ से उन बिरहियों के पास वो बात पहुँचती थी। फिर समय का मिलान करके उस सट्टे को पक्का किया जाता था। नादान कवि को घी वाला दुकान था पांडेपुर में, वहीं पर पारस गायक भी आते थे, वहीं पर बचाव भी कभी काल आ जाता था। ये सब जो हम लोग जुड़ते थे। नादान कवि ने एक लंबे दौर तक काम किया और उनके कुछ ऐसे शिष्य हैं जिनकी स्मृतियां बताती हैं कि नादान कवि बहुत संवेदनशील और सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने व्यावहारिक रूप से जाति पाति और तमाम सारी चीज़ों का बहिष्कार किया। उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना कि कोई जाति के कारण अलग है। उनके शिष्य बिरहा गायक राम आशीष पासवान के बारे में जो स्मृतियां साझा करते हैं वह उनकी उज्जवल सोच का एक उदाहरण है। जहाँ बैठे हो बेटा, यहाँ प्रकाश नाम का खट्टी का लड़का था, दिन भर सुअर चराता था और शाम को जब बिरहा गाने की बात आती थी तो हमारे पिता गाटर साइकिल लेकर उसको ढूंढ लाते थे कि कहाँ है, तो हीरा के मंच पे वो गाता था प्रकाश खट्टी। हम कैसे मान लगे कि नहीं जात की भावना है बिरहा में। हीरा लाल को पैदा करने वाले रतन लाल जी हैं। रतन लाल जात के अहिर नहीं हैं, वो जात के ब्राह्मण हैं जी। बुल्लू को पैदा करने वाले सुखनंदन है, वो भी यादव नहीं है। तो बाबू ऐसा कहना नहीं ठीक है कि भाई जातिगत भावना नहीं, यहाँ जातिवाद नहीं है, जिलावाद नहीं है, अखाड़ावाद नहीं है। हाँ एक चीज़ है भाई, व्यवहार बात तो चलेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरी मत फूंकिए और छोड़िए आप हर बात को। आइए हम आपको बिरहा गवाएंगे, हमारे यहाँ रहिए आप। तो वाकई अब नादान गुरु के यहाँ पांडेपुर में हम रहना शुरू किए तो माता रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से बहुत बहुत अच्छा मिला। माँ मिल गई, बहन मिल गई, दादी मिल गए, पिता मिल गए, एक व्यवहार मिल गया वहाँ में, परिवार मिल गया, जिसके वजह से आज मैं बिरहा जगत में आज लोकगीत और देवी गीत जागरण लेकर के और बिरहा लिखने का काम कर रहा हूँ, गाने का काम कर रहा हूँ। हमारे गुरु स्वर्गीय राम बहाल यादव उर्फ नादान कवि, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह से रख के अपने यहाँ सिखाया और गाने का एक लाइन धराया और अच्छी ज्ञान और अच्छी बात बताते हुए अपने साथ मुझे बहुत कुछ दिया। मैं उनके बताए हुए राह पर चला। नादान कवि ने एक लंबी उम्र पाई और उस लंबी उम्र में उन्होंने बिरहा को लगातार अपना समय दिया, गाते रहे। हालांकि उनके बारे में भी बहुत सारे तथ्य नहीं मिलते हैं, फिर भी उनके कुछ बिरहे उनके शिष्यों ने दर्ज कर रखे हैं और उसी में पता लगता है कि उनकी शब्द संरचना क्या थी, बिरहा में किस तरह की भाषा लेकर वे आ रहे थे, छंदों का उनका विधान क्या था और उनकी सोच क्या थी। नादान एक ठो लिखे थे, बन के सिंह बहनी इंदिरा महारनिया बंगाल के बचौली पनिया। ये गाना हम गाते थे।
हुआ मुल्क आजाद, मगर बढ़ रहा अधिक विवाद। घटना पर घटना हो रही सुनो हर साल, अरे निकली शहीदवन की ऐसी ऐसी टोली हो, खेले वीर सीमा पे खून मन की होली हो। सन 62 में बनल चीन हिंद के मुदैया, नेहरू चाचा के मुअल सन 64 कसैया। सन 65 में पाकिस्तान कर दिले चढ़ैया, सन 66 में शास्त्री छोड़े बीचवे में नैया। अरे जय जवान जय किसान गुजे खोली खोली हो, खेले वीर सीमा पे खून मन की होली हो। अरे सन 67 में बढ़ के गंगा महारानी, बस्ती अभिरान 34 कैली पानी पानी। मगही पुल का घटना सुन के बंदा भैली बोली हो, खेले वीर सीमा पे खून मन की होली हो, खेले वीर सीमा पे खून मन की होली हो। 70 में घुसपैठ बनी भारत के नगरिया, ये कबायु अनवा के कैलस नीचे चोरिया। नक्सल पंथी ढेर भैला देखा चारवरिया, करली जासूसी विदेश मन के गोली गोरिया। बनारस छात्र झगड़ा में चली जम के गोली हो, खेले वीर सीमा पे खून मन की होली हो। आज उनका भरा पूरा परिवार उनकी स्मृतियों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। उनके पोते पोतियां और बेटे बहू अपने पिता को, अपने दादा को याद करते हुए बहुत ही भावुक हो जाते हैं। मेरे पिताजी एक आदर्श पिता रहे हैं और एक आदर्श गार्जियन रहे हैं। और हम 4 बहन 1 भाई, हम सिंगल हैं। हम लोगों के प्रति उनका एक मित्रवत व्यवहार की तरह वो संबंध, कि मतलब कि कभी हम लोगों को एक किसी बर्डन में नहीं रखें कि हाँ ये चीज़ होनी ही चाहिए। और संस्कारों के प्रति हमेशा सजग रहने वाले थे कि मान मर्यादा सम्मान ये सब को आप लेकर चलो, और कहीं से भी ये सुनने में मिले कि हाँ इस पीढ़ी का, इस वंश का बेटा या बेटी कहीं से कोई मर्यादा विहीन कार्यों में लिप्त है। लड़की की तरह ससुर जी हमार मानत रहना, एकदम बच्ची बच्ची करके हमेशा बुलावत ना, हमके कभी कुछ नहीं कहत रहना। गाना वाना भी हम लोग के सुना दें, एक एक से बढ़िया बढ़िया बात बतियावा। मेरा नाम सुधा यादव है। मेरा जन्म 1998 में हुआ है। मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे दादा का देहांत हो गया था, लेकिन कुछ समय ऐसा हमने बचपन में दादा के साथ बिताया है जो अभी तक कुछ कुछ हल्की हल्की याद है। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो दादा हम लोग को स्टोरी सुनाते थे। बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाती है, हम लोग को दादा से सब कुछ मिला है। हम लोग को बोर्ड दादा घर पे रखे हुए थे, चौक से हर एक चीज़ पढ़ाते थे, ए से लेके जेड तक हर एक चीज़। और मैं और मेरा भाई एक साथ पढ़ते थे हम लोग, और हम लोग को एक्सरसाइज भी सिखाते थे, पढ़ाते लिखाते थे और ज्ञान की बातें भी बताते थे। रामायण गीता महाभारत सब कुछ हम लोग को दादा सिखाए हैं। और हम लोग जब रात को दादा दुकान से आते थे तो हाथ पैर दादा का दबाते थे, तो स्टोरी हम लोग को भगवान की सुनाते थे अच्छी अच्छी। दादाजी से हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। जैसे दादाजी बहुतों को शिक्षा भी दी है, बहुत को पढ़ाई भी की करवाए हैं। और वो जब, जैसे कि दीदी ने बताया कि हम बहुत छोटे थे, हम लोग को उतनी यादें उनकी याद नहीं है, बट जितनी याद है, जैसे कि हम जब दादाजी आते थे तो हम लोग को बुलाते थे छत पे रात के टाइम पे, तो जो रामायण महाभारत इससे जुड़ी कहानियाँ होती थी, खासकर हनुमान जी की कहानियाँ, शरारती कहानियाँ उनकी सुनाते थे। जब शरारत करते थे तब की कहानियाँ हम लोग को सुनाते थे, और हम लोग कहानी सुनने के लिए उनका इंतज़ार करते थे कि दादाजी कब दुकान से आएंगे बंद करके हम लोग को कहानियाँ सुनाएंगे। वे केवल बिरहा के कवि ही नहीं थे, बल्कि
पारिवारिक रूप से उनका दायित्व और उनकी सोच बहुत अच्छी थी और नादान कवि ने जितना भी कुछ लिखा अगर उनको संजोया जाए तो ये अपने दौर के बहुत सिद्धहस्त और बड़े कवि साबित होते हैं। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कहें और इसको ज्वाइन भी करें। इस चैनल को यथासंभव आर्थिक सहयोग करें जिससे इस बड़े अभियान को आसानी से चलाया जा सके, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और कठिन काम है और बिना सामाजिक सहयोग के इसको आगे ले जाना बहुत कठिन है। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।